कहां तक हुआ है? लाइव शुरू करें। एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। समझा? समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक, देखो समान है, ये देखो अलग अलग है, और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक। समान अणु के बीच लगने वाले बल को, और समान अणु के बीच। क्लियर? जैसे पानी का अपने अणुओं के बीच लगेगा बल, सहसंजक। पानी और कांच, पक्का। वाह। व्हाइट बोर्ड और मार्कर के बीच लगने, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन इट विल बी टू टफ व्हेन क्वेश्चन विल बी टफ। कैसे? बोलो कैसे? जैसे मान लो तुमको देगा पारा। कौन माय डियर? कांच। पारा कांच पर नहीं चिपकता। ए मेरे दोस्त, पारा कांच पर नहीं चिपकता। पारा कांच पर नहीं चिपकता, पानी कांच पर चिपक जाता। एक बात बताओ, हम अपन परिवार छोड़ के तोरा से जाके चिपकेंगे, एक मतलब हमारे परिवार के बीच जो सहसंजक बल लग रहा था वो कमजोर हो गया। क्या? अगर मान लो कि अगर हम अपन परिवार छोड़ दिए, तो हमारे परिवार के अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक, और तोरा से लगेगा तो असंजक। अगर हम अपन परिवार छोड़ के एकरा से चिपक गए, कर मतलब हमारा सहसंजक कमजोर है और असंजक मजबूत है। और अगर हम अपने परिवार को छोड़ के एकरा से नहीं चिपके, कर मतलब हमारा सहसंजक मजबूत है तो असंजक कमजोर हो। पारा कांच पे नहीं चिपका, ये अपने परिवार के साथ ही रहा, इसका मतलब इसका अपना सहसंजक मजबूत है, असंजक ये एकरा पे चिपक गया, इसका अपना सहसंजक कमजोर है और असंजक। हमको कोई कहेगा तुम जो है अलाउद्दीन से चिपक गया, तुम्हारे अपने अणुओं के बीच क्या था? हाँ, तो हम कहेंगे सहसंजक कमजोर था। आप पूछेगा तुम अलाउद्दीन से चिपक गया, तुम्हारे और अलाउद्दीन के बीच क्या था? असंजक। तो कहेगा पारा कांच पर चिपक गया, पारे के किस गुण नहीं चिपका? पारा कांच पर नहीं चिपका, पारे के किस गुण के कारण? सहसंजक मजबूत होने के कारण। अब पारा कांच पर चिपक गया, पारे और कांच के किस गुण के कारण? असंजक मजबूत। ये एकरा पे नहीं चिपका रे, पारा कांच पर नहीं चिपका, पारे और कांच के किस गुण के कारण? असंजक। ये नहीं चिपक रहा है रे, तो नहीं चिपक रहा है तो एकर सहसंजक मजबूत है। असंजक कमजोर है। असंजक जो है पारे और कांच के बीच में लगेगा रे, इसका सहसंजक अगर कमजोर है तब ने एकरा से चिपक गया, अपन परिवार छोड़ के एकरा से चिपकल। सहसंजक असंजक
फिर से देखिए, पारा कांच पर चिपक जाएगा कि नहीं चिपकेगा? पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे के किस गुण के कारण? अब पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच के किस गुण के कारण? पानी कांच पर चिपक जाता है, पानी के किस गुण के कारण? अब पानी कांच पर चिपक जाता है, पानी और कांच के किस गुण के कारण? पक्का? मियाऊ मियाऊ मियाऊ। स्वसंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को स्वसंजक बल कहते हैं। बताओ, ठोस में ज्यादा कि द्रव में की गैस में? ठोस में ज्यादा बल जकड़ ले रहा था तब ना उसके अणु सटल सटल रहते हैं, और द्रव में ओकरा से कम, और गैस में सबसे कम। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। असंजक बल, और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असंजक। बोलिए, कौन बोला, किधर है? हाँ सर बोलिए। प्लाज्मा में क्या रहेगा आप ही बताइए? प्लाज्मा के अपने अणुओं के बीच जो बल लगेगा वो स्वसंजक। मार्कर और व्हाइट बोर्ड स्वसंजक की असंजक? दोनों अलग अलग ना है। चौक और ब्लैक बोर्ड, पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे का स्वसंजक बल मजबूत होने के कारण। अब पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच के असंजक बल कमजोर होने के कारण। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला स्वसंजक, किसका स्वसंजक अधिक होता है? पारा का कि कांच का? पारा का ना। चला, पारा और कांच में देखोगे तो पारा का स्वसंजक मजबूत, आ पानी का तब नहीं ओकरा से चिपक जाता है। प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? क्लियर है? हम एकरा से नहीं चिपके, एक मतलब हमार स्वसंजक असंजक पक्का? पृष्ठ तनाव। सर कभी मच्छर को देखे हैं पानी के ऊपर चलते हुए? जब आप मच्छर को पानी के ऊपर चलते हुए देखोगे मेरी जान, तो वहां आप देखना कि वो उसका ऊपरी सतह धंस जाता है। पानी पर चलता जरूर है, जहां जहां पैर रखता तनी तनी धंस जाता है। देखा है रे ना? गौर से देखना तो तुमको ये जहां जहां पैर रखेगा वहां वहां तनी तनी धंस जाता है। पृष्ठ का तन जाना, जैसे मान लो ये मेरी हाथ है, ये मेरा हाथ है, मेरी हाथ नहीं है, मेरा हाथ है। तो बच्चा तो आता है, चलो हिंदी तक बोलने नहीं आ रहा, मामला एकदम गंभीर है। हिंदी तो छोड़ो, इंग्लिश की तो मम्मी डैडी कर देता है। कहता है डिस्कशन होगा क्या? अरे डिस्कशन होता है मेरी जान, डिस्कशन थोड़े होता है। एगो इंग्लिश वाले सर हैं, बेचारे परेशान रहते, कहते हमको ऑफिस में नहीं बैठाइए, क्योंकि शब्द सुन के मेरे कान जो हैं फट जाते हैं। लड़का सीधे आता, डलाइवर का तैयारी होगा क्या? देखो, अगर मान लो ये मेरी हाथ है, अगर ये तन जाएगा टेढ़ा हो जाएगा, बोलो ना? तो सर आप देखिएगा, किसी भी पानी को आप कहीं पर भी रखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका नॉर्मल तल है, पानी आप किसी कंटेनर में रखना, तुम देखना ऊपरी सतह थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है। तुम कहोगे सर हम देखे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम समझो ऐसा ही होता है, ठीक है? जब तुम बहुत गौर से देखोगे तब तुमको ऊपरी सतह थोड़ा धंसा हुआ नजर आए। अभी मान लो क्षेत्रफल इतना है, और अगर थोड़ा धंसा हुआ प्रतीत होगा तो क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। यही द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाकर पृष्ठ को तान देता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है।
इसके कारण यह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है कि ज्यादा करने की चेष्टा? इसके कारण यह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है तान के। यही गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका फॉर्मूला है पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। बल का हो गया न्यूटन, लंबाई का हो गया मीटर, न्यूटन हो गया केजी मीटर पर सेकंड। होगा? बीमा निकालोगे तो हो जाएगा केजी का हो गया m, l नहीं है तो पावर 0 और t पर पावर -2 होगा। अब देखो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की क्या करता है? चेष्टा करता है। गौर फरमाइएगा, पृष्ठ तनाव मेरे दोस्त किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। यही मामला है। हगे माय तो सबसे कम क्षेत्रफल गोला का होता है, जानती है तुम? सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का होता है। सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर पानी की बूंद गोल होती है तो पृष्ठ तनाव गुण है क्षेत्रफल को कम करने का, और कम करके वो गोल हो जाती है तो ये पृष्ठ तनाव का गुण है। बोलो ना, द्रव अगर अपने क्षेत्रफल को कम करता है तो यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। बोलो ना, तो कहते हैं अगर पानी की बूंद गोल होती है किसके कारण? अब देखो, जो द्रव जितना ज्यादा फैलेगा उसका टेंशन उतना कम, पृष्ठ तनाव कर उतना कम। फॉर एग्जाम्पल पृष्ठ तनाव की बात करोगे तो मधु का सबसे ज्यादा, पानी का उससे कम, केरोसिन का सबसे कम है मेरे दोस्त। मधु का पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा, लेकिन ये तोरा याद नहीं रहेगा, ये तू यहां दे देगा, ये तू यहां दे देगा। इसको करो क्या, जकरा टेंशन कम होगा फैलेगा ज्यादा। कोई मोटका है, पूरा टेंशन है ना, फैलले जा रहा है, फैलले जा रहा है, फैलले जा रहा है। और जकरा टेंशन ज्यादा होगा सिकुड़ेगा नहीं? सिकुड़ेगा। जकरा टेंशन ज्यादा है सिकुड़ता है। केरोसिन को एकदम टेंशन नहीं, डाल के देखो मां कसम भयानक फैलेगा, नहीं फैलता। तो तुमको कहेगा केरोसिन, तो कहना फैल नहीं रहा है, मोटका है, टेंशन कम है। बोलो ना रे। अब बताओ मधु को गर्म करेंगे तो पतला होगा कि मोटा होगा? तो इसका मतलब पतला हो जाएगा तो पानी के जैसा होने लगेगा। इसका मतलब गर्म करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? पक्का। अब हमको ये बताओ कि कभी, अच्छा बताओ, जकर पृष्ठ तनाव कम रहेगा वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? कभी मुर्गा खाए हो? तो मुर्गा खाए हो तो मान लो ये तो हर जीव है, मुंह में पानी आ गया, और ये तुम्हारा जीव है और ये मुर्गा है, कट टांग है, लेग पीस, और ये मान लो लार थूक है। ये खखार है। तो अगर सर इस पर जो तेल मसाला लगा हुआ है MDH का तड़का, तो सर ये गरम है, तो गरम है तो इसका मतलब ये लार को गरम करेगा। कोई भी चीज गरम होने के बाद फैलता है, तो फैलेगा सर तो पूरा जीभ पर स्वाद फैल जाएगा, इसीलिए गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। तुम कहोगे सर तो रसगुल्ला गर्मा खाना चाहिए, आइसक्रीम को पूरा खौला के खाना चाहिए। तेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आते हैं कि सर आइसक्रीम जो है ना उसको जब आप चाटते हैं तो पूरा जीभ के सरफेस पे फैल जाता है। तुम कहोगे हमरा भुज्जा बढ़िया लगता है, वो भी ठंडे का। ये तो हर टेंशन है,
हम सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण कि ज्यादा हो जाने के कारण? छोटा जब कम होता है तब ना फैलता है। अब कहते हैं चला कि मान लो समुद्र में बाढ़ आ गया, समुद्र की लहरें, जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं जहां तेल की फैक्ट्रियां भी है, लेकिन समुद्र के किनारे ईरान, इराक, ये सब जो बसा हुआ है, उसमें जब समुद्र की लहरें आती है तो लहरें कुछ ऐसी आएंगी। लहरें ऐसी तो आती नहीं, ऐसे ऐसे आती। तो वो लोग क्या करता है, उसके ऊपर केरोसिन का गुण है फैलना कि सिकुड़ना? सिकुड़ना। केरोसिन, इट्स अ कॉमन सेंस मैन। सुबह में नहा के आइए। कोई बोला सर? क्या बोलिए ना, कोई सवाल है क्या? क्या कर रहे हैं? बस देखिए, अगर हम इस पर सर डिटर्जेंट डालते हैं या मान लो कि वो क्या बोलते हैं उसको, केरोसिन डालते हैं, तो केरोसिन का गुण है फैलना। वो लोग क्या करता है ना कि यहाँ पर केरोसिन का टैंक, अगर मान लो उसका घर है तो यहाँ पर एक केरोसिन का टैंक भी रखता है कि जब लहर आएगा ना तो लहर आने की सूचना पूर्व मिल जाती है कि इतना बज के इतना मिनट पे लहरें टकरा जाएंगी। वो वेग कैलकुलेट करके, दूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दिया जाता है। तो लहर जब आता है तो उससे पहले वो अपना केरोसिन का टैंक खोल देता है। केरोसिन, जैसे ही केरोसिन इस पर पड़ेगा तो उसका गुण है फैलना। तो मान लो ये मुट्ठी है मेरा, ये मुट्ठी का गुण है फैलना, तो इस पर पड़ेगा, इसको फैल के ही सर सीधा कर दें। ये लहर है, इसके ऊपर ये मुट्ठी है, ये ऐसे फैल के सीधा, ये केरोसिन हो गया। बोले ना, तो लहरें सीधी हो जाती हैं। हम तुम कभी डिटर्जेंट वाला पानी लेना, नॉर्मल पानी लेना, डिटर्जेंट वाला पानी तुमको पतला नजर आएगा। तो पतला नजर आएगा तो सर नॉर्मल पानी सर कपड़े के अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन डिटर्जेंट डाल देने के बाद वो पतला हो जाता है। पतला हो जाता है तो पतले कपड़ा के अंदर घुस जाएगा और सारे मैल को लेकर निकल जाएगा। यही मामला है। तो कहते हैं डिटर्जेंट का जो उपयोग करते हैं वह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसी कारण सर पानी फैलने लगता है। बोलो ना जी, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण, कम होने के कारण कि ज्यादा होने के? क्लियर? उसके बाद आता है सर ये सेविंग ब्रश के बाल आपस में सटे होते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव। सारा का सारा पानी फैल जाता है, जिसके कारण सबको पृष्ठ तनाव के कारण जोड़े हुए रहते हैं। वर्षा की बूंद गोल होती है, किसके कारण? देखिए, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की क्या करता है? चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन बटा मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर, केजी सेकंड पावर -2, mt पर पावर -2। यदि किसी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ाने के लिए W कार्य करना पड़े तो पृष्ठ तनाव का एक और फॉर्मूला होता है W बटा डेल्टा ए, बट इसका कोई काम नहीं। कार्य बटा क्षेत्रफल, तो कार्य का हो गया जूल न रे, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, बट इसका कोई खास काम नहीं। बताओ, पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा किसका? मधु का, उससे कम पानी, सबसे कम केरोसिन। तापमान बढ़ा दोगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा ना। अरे पतला हो जाएगा, जितना पतला होगा पृष्ठ तनाव उतना कम होगा। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांतिक ताप पर क्या हो जाता है? क्रांतिक ताप पे एक स्पेशल ताप है जिस पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? मेनली तुमको पूछेगा तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? पृष्ठ तनाव के उदाहरण, वर्षा की बूंद या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का क्या करता है? और सबसे कम क्षेत्रफल गोला का होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक। पतली सुई, बहुत पतला सुई होगा, उसको सर जल के ऊपर रख दो, जैसे मच्छर तैरता है वैसे ही सुई तैरने लगे। लेकिन सर अगर मच्छर तैर रहा है, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई मच्छर तैर रहा है तो सर पृष्ठ तनाव की अगर बात करोगे तो सबसे अधिक पृष्ठ तनाव होता है सबसे कम केरोसिन का ना, उससे ज्यादा पानी, उससे ज्यादा मधु। तो अगर मान लो ये मच्छर तैर रहा है,
पानी के ऊपर, और पानी के ऊपर पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो सह लेगा, लेकिन जैसे इस पर केरोसिन डालिएगा तो केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है, जैसे इस पर केरोसिन डालिएगा ना, इसके अंडे खट खट डूब जाएंगे, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होता है, उतना टेंशन ही ले नहीं पाता है, टेंशन कम है। ये कहता है जरा सा पैर रख ले बेटा तो गिर ले बेटा। मामला ये है कि पृष्ठ तनाव इसका चूंकि केरोसिन का कम होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके अगल बगल में पानी जमा हो तो उस पर केरोसिन के तेल का छिड़काव कीजिए, सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो सर क्वेश्चन लेकिन पूछता है, लड़का इसमें एकदम गड़बड़ करके आता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अगर कोई मच्छर केरोसिन के तेल का छिड़काव करने से, पहला ऑप्शन मच्छर मर जाएगा, लड़का कहता हाँ मर जाएगा। बेटा मच्छर मरेगा नहीं। अगला ऑप्शन रहता है मच्छर का लार्वा डूब जाएगा। एक ऑप्शन होता है मच्छर का लार्वा मर जाएगा। मच्छर का लार्वा डूब जाएगा। मच्छर का लार्वा मरेगा कि नहीं मरेगा वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ वो छोड़ा है, कहाँ पर वो अपना अवशेष छोड़ा है, वो तो उस पर नहीं डिपेंड करता है। लड़का आओ ने देखा ताओ मटिया तेल, मच्छर मर लो। अच्छा मच्छर इस पर बैठेगा, उसको लगेगा कि मेरा पैर का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, मरेगा, पूं उड़ ना जाएगा। मच्छर नहीं मरता है, लेकिन 90% लोग मच्छरों को मारते हैं। चलो झेले खत्म करो। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर, ये तो हो गया। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर क्या होती है? तैरती है। अस्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है, मच्छर का लार्वा उस पर छोड़ता है और वो तैरते रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूब कर क्या हो जाता है? हम देखो पूरा क्लियर लिख दिए हैं, लार्वा पानी में डूब कर मर जाता है। ठीक है, लेकिन तुम जब भी किसी किताब को खोलोगे तो वहां तुमको मिलेगा कि वो पृष्ठ तनाव के मच्छर जल पर चल पाता है पृष्ठ तनाव के कारण। लेकिन अब क्वेश्चन पूछता है कि मच्छर का क्या होता है? वो मर जाता है? नहीं, उसका लार्वा मरता है। क्या मरता है? गर्म पानी या सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि देखो क्योंकि लगा के हम लिखे हैं ताकि बच्चा को अगर क्वेश्चन पूछे। अब क्वेश्चन में क्या करता है? पहले क्वेश्चन पूछता था गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, किसके कारण? लड़का मारता था पृष्ठ तनाव के कारण। अब कहता है गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, क्यों? तो वह लार के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। कम करता है कि बढ़ा देता है? कम करता है। तो जब कम होगा तब ना फैलेगा। केरोसिन बोलो न रे। गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से क्या हो जाता है? फैल जाता है। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होगा कि ज्यादा? वह मैल की गहराई में चले जाता है। जब पतला हो जाएगा तो मैल की गहराई में जल जाएगा जाते ही, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता। अब देखो साबुन का जो बुलबुला है वो बड़ा बनता है, जबकि नॉर्मल पानी का बुलबुला छोटा होता है। हमको ये बताओ, साबुन पृष्ठ तनाव को कम करता है और जगह पृष्ठ तनाव कम होता है, केरोसिन उसमें फैलने का गुण होता है। अब पानी नॉर्मल पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, डिटर्जेंट डालेंगे तो पृष्ठ तनाव कम की ज्यादा? कम ना, तो कम होगा तो ज्यादा फैलेगा। जैसे केरोसिन ज्यादा फैलता है, इसीलिए तो सर साबुन डालते हैं तो बुलबुला ज्यादा फैलता है और पानी का बुलबुला कम। बॉन्सर हो रहा है क्या? पक्का। साबुन का बुलबुला ज्यादा इसलिए फैलता है मेरे दोस्त, ये देखो ये पानी है ना, तो पानी से कम होगा साबुन मिलाने पर। अरे पतला ना हो जाएगा तो कम हो। जैसे केरोसिन पतला है तो अगर पृष्ठ तनाव कम है, साबुन पतला होगा तो अगर पृष्ठ तनाव कम होगा, तो पृष्ठ तनाव कम होगा तो ज्यादा फैलेगा। ज्यादा फैलेगा तो अगर बुलबुला बड़ा होगा, अब पानी के बुलबुला छोटा होगा। ठीक है। ये सर फिजिक्स ऐसा चीज है कि दैनिक जीवन की सभी बातें आपको सिखा देगा, कहां क्या होता है और क्यों होता है। कहते हैं मेरे दोस्त कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। हैव यू एनी डाउट?
समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर क्या डाल दिया जाता है? तेल डाल दिया जाता है। अब आते हैं हम चला केसिकत्व पर। किस पर आते हैं चला? केसिकत्व पर। कैपिलैरिटी नाम सुने हो? कैपिलैरिटी क्या है? एकदम आराम से समझना। जैसे लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, यही है केसिकत्व। बैलेंस देख रहा है? एक बूंद नहीं गिरता है। कितना हम स्मार्ट लग रहे हैं तुम लोग। एक बार मेरा बड़ाई नहीं किया है। कितना मेहनत से हम सज सवर के आते हैं। भोरे भोर नहाते हैं। तुम लोग जैसा चोर नहीं है। देखो इधर इधर इधर। केसिकत्व क्या है सर? कुछ द्रव ऐसे हैं जो केस नली, मतलब होता है बहुत पतली नली, केस के बराबर नली, केस के समान जो नली होगा उसी को केस नली कहते हैं। उसमें द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केसिकत्व कहलाता है। खाली चढ़वे नहीं करता, उतरवो करता है। जैसे पानी चढ़ता है और द्रव उतर जाता। हमको एक बात बताओ, अगर तुम किसी पेड़ पे चढ़ रहे हो तो अगर उससे चिपक गए तो चढ़ जाओगे, अब फिसल गए तो गिर जाओगे। तो चला पानी चिपक जाता है कांच पर। केस नली जब भी होगा कांचे के होगा, तो कांच पर पानी चिपक जाता है कि नहीं चिपकता है? तो चिपक जाता है तो चढ़ जाता है। अब पारा फिसल जाता है, यानी वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त, मामला ये है गौर फरमाना। क्या फरमाना? अनहरिया में देखबो नहीं करता। देखो, अगर ये पानी है तब पानी सर ऊपर चढ़ता है और इसका ऊपरी सतह धंसा हुआ होता है। और अगर ये पारा है ये मेरे दोस्त इन नीचे उतरता है, पानी ऊपर चढ़ता है, पारा नीचे उतरता है। क्योंकि भैया चिपक नहीं पाता है तब फिसल जाता है। इसका जो शेप है ऊपर उठा हुआ है, इसका जो है धसा, तो इसको कहते हैं नवचंद्रक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हिंदी में कहते हैं इसको मिनिस्कस। वही इसका जो मिनिस्कस होता है, ये पानी है और ये पारा है। इसका जो चला मिनिस्कस होता है, देखो ऐसा है, बोलो न रे, ऐसा है, ऐसने न है। हमको इसको प्रूफ करना होगा अवतल या उत्तल। तो हम कहेंगे देखो बाबू ऐसे है, अब बताओ की होगा? तो कहेगा तुम उत्तल। हम कहेंगे देखो बाबू ऐसे है, तो ऐसे हो गया, बताओ की होगा? तुम कहेगा अवतल। तो पानी का जो मिनिस्कस होता है वो अवतल होता है और पारा का होता है उत्तल। नवचंद्रक तुमको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पानी का जो ऊपरी सतह यानी नवचंद्रक होता है वो कैसा होता है? तो कहेंगे अवतल। अब इसको तुम याद ऐसे रखो, पानी और पारा, ये अवतल उत्तल तोरा कभी याद ही नहीं रहेगा। अवतल ये उत्तल। हमको बताओ पा कॉमन है, पहले नौ की पहले र, इहो नहीं आता है। पहले नौ की पहले रो, पहले नौ बाद में रो, पहले नौ बाद में, तो
पहले अ बाद में उ। जैसे हमको कहते हैं पानी, तो कहेंगे पहले न बाद में र, पहले अ बाद में उ, यानी पानी का हो जाएगा अवतल, पारा का हो जाएगा उत्तल। ना तो एग्जाम हॉल में उत्तल अवतल हो जातो, अवतल उत्तल हो जातो, मामला हो जातो। तो पारा का नवचंद्रक कैसा? उत्तल। अब पानी का नवचंद्रक कैसा? अवतल ना, पक्का। अब हमको ये बताओ, खाली चढ़ता है कि उतरबो करता है? के चढ़ेगा जो चिपकेगा, और उतरेगा के जो नहीं चिपकेगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त, अगर ये मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, ये मान लो, ये मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, इसका पृष्ठ तनाव मान लो T है, इसका स्पर्श कोण थीटा है, इसकी त्रिज्या R है। ये जो द्रव का चढ़ान या उतरान है, इसका फॉर्मूला होता है H बराबर 2T cos थीटा बाय RdG। H हो गया द्रव का चढ़ान, कितना चढ़ा, T हो गया पृष्ठ तनाव, cos थीटा में थीटा हो गया स्पर्श, थीटा हो गया मेरे दोस्त स्पर्श कोण ये वाला, R हो गया त्रिज्या, D हो गया घनत्व, G हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब हमको ये बताओ, त्रिज्या जितना कम होगा चढ़ान उतना, इसका मतलब जितना पतला नली लोगे चढ़ेगा उतना तेजी से, बोलो न रे। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है मेरे दोस्त कि लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, बोलो न रे। जाइलम और प्लोएम से खनिज लवण का ऊपर या नीचे जाना। अरे जो पेड़ है उसमें मोटर नहीं है लगल है, फिर भी जाता है, किस नली के कारण? तुमको कोई कोई पेड़ को काटना, तुमको बहुत सारा दूध निकलता हुआ दिखाई दे, वो क्या है? खनिज लवण है जो नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर। किस कारण? केशिकत्व के कारण। इसका और एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है सर, किसान जो है वर्षा के तुरंत बाद अपने खेतों की जुताई कर देता है, काहे? इसलिए कि सर ये जो पानी पड़ता है बारिश का वो चल जाता है किस? अच्छा बताओ, बिना नली की एक जगह से दूसरे जगह कुछ जाएगा? मान लो ये पाइप है और इसमें इससे इसमें पानी को ले जाना है, तो बिना पाइप के जाएगा? जाएगा रे? बिना केस नली के कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, जाएगा क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि केस नलियों की सहायता से सारा पानी नीचे आता है। किसान क्या करता है? इस सभी केस नली को जोत के तोड़ देता है, केस नली को जोत के क्या करता है? तोड़। तो जब तक नया केस नली नहीं बनेगा पानी यहीं रहेगा, ऊपर जाके वाष्पीकृत होकर उड़ेगा नहीं। तो अगर तुमको नमी अधिक समय तक खेत में बनाए रखना है तो बारिश के तुरंत बाद खेत की जुताई कर दो, बोला न रे। तो जुताई करने के बाद क्या होगा कि भैया नमी अधिक समय तक बरकरार है। सही कि गलत? उसके बाद कहता है कि मिट्टी का ढेला ले लो, सूखी मिट्टी का ढेला, उस पे सर एक बूंद पानी गिरा दो, वो फैलता है कि सिकुड़ता है? फैलता है। तो यह किसके कारण? कहीं छोटी छोटी नलियां हैं जिसके कारण तुम कभी सर खेत अगर हल से जोतने गए होंगे तो आप गौर से देखिएगा कि सर कोई एक ढेला उठाइएगा, उसमें बहुत छोटा छोटा नली रहता है, देखे हो? तो कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर जानते हो? अरे थीन पेपर जानते हो? उस पर स्याही दे दोगे तो चारों तरफ फैल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी केस नली के कारण हो रहा है, क्योंकि बिना नली के पानी एक जगह से दूसरे जगह। देखो, केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केस नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली है। डी घनत्व है, आर केस नली की त्रिज्या है, टी पृष्ठ तनाव, थीटा स्पर्श कोण, एच द्रव का चढ़ान या उतरान, जी गुरुत्वाकर्षण है, तो 2t cos थीटा बटा ये फॉर्मूला होता है। दोनों है, चढ़ान भी और उतरान। पारा रहेगा तो नीचे जाएगा, वो नहीं है, चढ़ान काल नहीं है, ऊंचाई है। हाँ, चढ़ान काल उतरान काल उधर प्रोजेक्टाइल मोशन में वो डिपेंड करेगा पानी किस स्थिति में। मिट्टी तल ज्यादा चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा रे?
कहते केस नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली है, टूटी cos थीटा बटा आर डी जी। बताओ सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, ध्यान देना, जो द्रव कांच को भिगोएगा यानी पानी, चढ़ेगा कि उतरेगा? वह केस नली में ऊपर चढ़ता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे उतरता है। केस नली में द्रव के चढ़ने या उतरने का कारण क्या है? जगह पृष्ठ तनाव कम होगा ऊपर चलेगा, जगह पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा वो नीचे। मधु ज्यादा चढ़ेगा कि केरोसिन? अब कहता है नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान या ऊंचाई का मान क्या होगा? आर कम होगा तो एच बढ़ेगा ना, अधिकतम होने पर घटता है। केस नली के उदाहरण, लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, सही की गलत? ब्लॉटिंग पेपर या थीन पेपर में स्याही डालने पर स्याही का फैलना, सही की गलत? पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण, वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देता है, जिससे मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है, जिसके कारण नमी बनी रहती है। पानी का नवचंद्रक, अपारे का नवचंद्रक, सही की गलत? पक्का बोलो न रे। केस नली में खाली ऊपर चढ़ना केसिका तो कि नीचे भी उतरना केसिका? ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है केसिका? पक्का। और त्रिज्या कम होगा तो चढ़ान, अगर त्रिज्या ज्यादा होगा तो चढ़ान, पक्का? हैव यू एनी डाउट मैन? क्लियर? पक्का। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारे के स्वसंजक मजबूत और पारे और कांच के असंजक कमजोर ना। देखना तो मजबूत कमजोर और कमजोर मजबूत होते रहेगा तो मामला इस बार भी तब रिजल्ट नहीं होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए पूरा क्लियर करो। हम तो चला अपने हिसाब से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। ये मेरी किताब है, इसका एक एक लाइन हमको पता है। एक बार थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे ना तो एक को लाइन नहीं छूटेगा। भूले चुक से कभी कभी ऐसा हो जाएगा, नहीं तो होने के चांसेस एकदम निग्लिजिबल। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन किया तो पूरा पृष्ठ तनाव कंप्लीट हो गया ना। एक बार एक्सप्लेन किया तो पूरा केसिका, तो एक बार मारेंगे संयंता, पूरा कंप्लीट। यही मेरा किताब अगर कोई दूसरा पढ़ाएगा मगर गो 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 करेगा, क्योंकि गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तक है तो ऑब्वियसली हमको सब पता है। ये चला कहीं से कॉपी पेस्ट रहेगा ना तो हमरे नहीं पता रहेगा कि अगला लाइन की है, हमरा पता रहेगा तो हम तब की करेंगे? तरल के सतहों के बीच लगने वाला गर्दन बल, चोर जैसा करेंगे। चोर समझता है, लेकिन चूंकि गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तक है तो हर लाइन गुरुजी से वाकिफ है। एक एक लाइन हमरा पता है चला कहां पर हमने क्या लिखा है और कौन कौन पॉइंट है वो इधर है, जो इधर है वही कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें जोड़े हैं जो हम भी पहली बार सीखे हैं। ले वो तुमको भी हम बता देंगे कि देखो ऐसे होता है, ऐसे। मास्टर चला भगवान नहीं होता है, वो इसीलिए लंबा लंबा छोड़ देता है कि भर दिन ओकरा एक पेपर पढ़ाना है। मास्टर से बड़ा चोर कोई नहीं होता है। मास्टर क्या, वो एकदम एक के बात एकरो में पढ़ा दिया, एक के बात ओकरो में पढ़ा दिया, एक के बात ओकरो में पढ़ा दिया, पैसा ले रहा है सब से। लोग अपना धिया पुता वहां से यहाँ भेजता है, यहाँ अपना पैसा लेना है, पढ़ा देना, वही बात डेली पढ़। अगर तुम लोग खाली एक सब्जेक्ट समझ जाओ ना, कोई एक सब्जेक्ट, हमने कहते हैं फिजिक्स से, कोई एक सब्जेक्ट समझ जाओ, तुम बिलीव करो जिंदगी में कभी भी 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट जे तुरंत आज से पढ़ना लिखना छोड़ दो, फिर वही बात हंस देगा तुम, हम जानते हैं। चला खाली तुम देखना गांव में जो तुम्हारा 10th क्लास का जो टीचर अगर कोई पढ़ाता होगा तो बताओ 50,000 महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? तुम अभी बोला कि आराम से कमा रहा है, कमा रहा है वो 50,000 रुपये महीना गांव में कमा रहा है। अगर तुम भूल चूक से भी 11th 12th का फिजिक्स पढ़ा दिया, कुछ नहीं करना है, 100 का भी बैच अगर बन गया और 10,000 फी लेते हो, और चला 2 गो बैच बन गया, एगो भोर एगो सांझ, तो 10 दूनी 20 लाख, 2 लाख रुपए महीना। कितना देर पढ़ाना है? 1 घंटा भोर, इससे ज्यादा पढ़ाना है क्या? लेकिन
सब्जेक्ट एको को तुम भगवान से ही मनाओ कि हमारा नौकरी हो ना हो, हम एगो सब्जेक्ट सीख लें, तो बिलीव कर मेरे दोस्त, नौकरी वाले से ज्यादा खुश रहेगा। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि अगर समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो उसके लिए तुमको नौकरी लेना पड़ेगा। दोस्तर कोई उपाय नहीं है। हम लोग का छोटा गांव घर में कोई वैल्यू नहीं है। ग्रुप डी में तुम जाएगा ना, तुम आ जाएगा तो हमको लगता है लोग हमको कहीं ना कह दे तनी उठना बैठने दो। उतनी प्रतिष्ठा है भाई मेरे रेलवे में, क्योंकि रेलवे में सब जानता है, रेलवे ने कहीं भी सब जानता है कि जॉब लिया तो बंदे ने बहुत मेहनत की है। तुम्हारे मेहनत की लोग इज्जत करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग कहते हैं तो कहता है ट्यूशन पढ़ाते हो, कोचिंग, सब ठीक है ना, खाना पीना रहना सब मैनेज कर लेते हो ना। इवन मतलब समझो कि गांव घर में किसी को जाके हम लोग प्रणाम करते हैं तो पहले ही पूछता है अभी क्या करते हो, कहते हैं कोचिंग चलाते हैं। तो गांव घर में कोचिंग चलाना और ये ट्यूशनिया मास्टर के इंप्रेशन बहुत गड़बड़ है। उस साइकिल पे भर दिन घूमते रहता है, भर दिन गांव में उस साइकिल पे घूमते रहता है। तो मामला जो है उसी लेवल में हम लोगों को देखा जाता है। कहीं तुम्हें एएसएम वगैरह बन गया, समझो कि हम लोग बैठे रहेंगे तो लात मार के लोग भगा देंगे। एएसएम स्टेशन मास्टर। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर समाज में मम्मी पापा को प्रतिष्ठा दिलाना है तो खूब जम के मेहनत करना है। मतलब उतना जम के कि तू सोच नहीं सकता। मैथ और रीजनिंग का टेस्ट कोशिश करो, 150 रुपया महीना है, हमारे यहाँ भी चलता है, कहीं और भी चलता है, जहां दिल करता है वहां दो, घर पे दो, जैसे मन करता है वैसे दो। डेली 20-20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का जरूर बनाना है। आज से हम लोग मैथ और रीजनिंग का टेस्ट भी शाम में स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस का भी स्टार्ट हो रहा है, करंट अफेयर्स का भी। जिसको जो सब्जेक्ट में दिक्कत है, 2 महीना लगेगा, 150 टका लगेगा, 150 टका महीना है, उतना बचा के तू बहुत बड़का अमीर तो बन नहीं जाएगा। तो कोशिश करो कि टेस्ट जरूर देने का। आज से हमारे यहाँ जो लोग ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन वालों के लिए भी सर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी स्टार्ट होता है। जो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप करना, घर पे हैं तो आप यूट्यूब पे क्लासेस मिल रहा है आपको, आप कीजिए। यहाँ है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन हम तो कहते हैं मेरे यहाँ एकदम मत आओ पढ़ने, लेकिन अपने रूम पे बैठ के मेरे दोस्त अपने 3-4 लोगों का ग्रुप बना के करो। जो लोग ऑनलाइन में अभी हमसे पढ़ रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे तो इसके लिए आहें नहीं भरना है। आप सिर्फ 4 बच्चों का ग्रुप बनाओ और क्वेश्चन जो जाता है शाम वाला उसको पहले से बना के रखो और उसका डिस्कशन करो। नहीं जा पाता तो एक दिन बाद करो, जैसे होता है वैसे करो, लेकिन न तो मामला हो जाए तो गड़बड़। आज हम बात करते हैं सर किसकी? श्यानता की। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त? श्यानता। श्यानता क्या है? ईसर द्रव और गैस दोनों के बीच लागू होता है। पृष्ठ तनाव खाली किसके बीच लागू होता है? खाली द्रव का गुण है, और श्यानता द्रव और गैस दोनों का बीच। ये है क्या? चला, जैसे मान लो गैस है इन्वायरमेंट में, इसके एक कण दूसरे कण से रगड़ा रहे होंगे, या पानी बह रहा है तो घर्षण बल विरोध करता है कि सपोर्ट करता है? तो सर ये पानी बह रहा है, तो पानी अगर बह रहा है तो इधर की ओर, तो घर्षण बल इसके विपरीत लगेगा ना। तब तो तुम देखना धीरे धीरे जब नीचे जाओगे ना, तुमको पानी ऊपर में बहुत तेज बहता हुआ नजर आएगा और नीचे पानी एकदम शांत। ऊपर में देखना खूब पानी बह रहा है एकदम तेजी से, और नीचे देखना एगो पत्ता रहेगा वैसे ऐसे कभी हिलेगा कभी नहीं। और ऊपर में पानी देखोगे खूब तेजी से बहता, काहे? क्योंकि ऊपर में जो सर तेज है उसका विरोध करता है घर्षण, दोनों सतहों के बीच जो रगड़ बल लगता है घर्षण बल, वो विरोध करता है। विरोध करते 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 नीचे वाला पानी इतना विरोध कर देता है कि वो अस्थिर हो जाता है। गति इधर है तो विरोध इधर ना होगा, तो विरोध करते 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 इतना विरोध करता है कि नीचे वाला क्या हो जाता है? अस्थिर। तो श्यानता यही है। श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता द्रव के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। श्यानता सिर्फ द्रव के सतहों के नहीं, द्रव और गैस सही दोनों मिला के हम कहते हैं तरल। श्यानता तरल के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण। श्यानता नहीं है, श्यानता घर्षण है। घर्षण नहीं है, घर्षण रगड़ है, और रगड़ नहीं है, रगड़ श्यानता है। अब कहते हैं मेरे दोस्त कि अगर हम श्यानता की बात करें, किसकी बात करें? श्यानता ठोस की तो होती नहीं है, सबसे ज्यादा होती है
और ठोस की होती है क्या? बताओ, ठोस में ज्यादा, द्रव में ज्यादा रगड़ होगा कि गैस में? क्योंकि उसके कण सटे सटे होते हैं। बोलो न रे। अब बताओ, ठोस की श्यानता काहे जीरो? क्योंकि उसके कण गतिये नहीं करते हैं। हमार जूता यहाँ रखल रहेगा तो एकरा में घर्षण हो जाएगा, गति होगा तो घर्षण होगा। बोलो न रे। तो ठोस की श्यानता जीरो। और अगर हम श्यानता की बात करें तो बताओ, द्रव की श्यानता ज्यादा है, इसका मतलब द्रव श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता घर्षण है, घर्षण घर्षण नहीं है, घर्षण रगड़ है। तो अगर द्रव की श्यानता ज्यादा है तो पानी में चल ज्यादा विरोध होगा कि कम विरोध होगा? अब पानी में मेरे दोस्त ज्यादा विरोध होगा क्योंकि उसकी श्यानता ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं हवा की तुलना में पानी में चलना मुश्किल होता है क्योंकि वहां विरोध ज्यादा होता है, क्योंकि वहां श्यानता ज्यादा है। बोलो न रे। अगर हम श्यानता की बात करें मेरे दोस्त, तो मधु की श्यानता ज्यादा कि पानी की केरोसिन की? तुमको जैसे श्यानता पर डिस्कशन करना हो तुम ये कहना श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता घर्षण है, घर्षण घर्षण नहीं है, घर्षण विरोध है। तो सबसे ज्यादा विरोध किस में? अब बताओ, इसको भी गर्म करेंगे तो ये पतला होगा कि मोटा? इसका मतलब द्रव की श्यानता गर्म करने पर घटती है लेकिन गैस का बढ़ जाता है, क्योंकि गैस को जब गर्म करोगे तो उसके अणुओं में गति आएगा, गति आएगा तो रगड़ ज्यादा होगा, रगड़ ज्यादा होगा तो घर्षण ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा श्यानता ज्यादा। द्रव की श्यानता गर्म का ताप बढ़ाने पर घटती है जबकि गैस की श्यानता बढ़ती है। अब बताओ, श्यानता द्रव का गुण है कि गैस का गुण है कि द्रव और गैस दोनों का गुण? ठोस का गुण है क्या? क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच गति पक्का। हमको ये बताओ, द्रव में चलना मुश्किल, पानी में चलना मुश्किल होता है क्योंकि पानी की श्यानता, और हवा में चलना क्या है? आसान। बोलो न रे। सबसे ज्यादा श्यानता मधु की, उससे कम पानी, उससे कम केरोसिन। तो जकर श्यानता ज्यादा, अब हमको ये बताओ, मधु है एगो बाल्टी में, एगो बाल्टी में पानी है, एगो बाल्टी में केरोसिन है। तो हम सर हिला के तीनों को एक साथ हिला के छोड़ देंगे, कौन जल्दी अस्थिर होगा? क्योंकि उसकी श्यानता ज्यादा है, उसमें विरोध ज्यादा होगा। जगरा में विरोध ज्यादा होगा वही जल्दी अस्थिर होगा। दो गाड़ी जा रहा है, ओकरा में विरोध जगरा में ज्यादा होगा पहले अस्थिर होगा। बोलो ना रे। आगे बढ़ी हो राजा। देखो, ये श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता क्या है? रगड़ है। तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? तथा यह गुण श्यानता कहलाता। श्यानता तरल के गाढ़ेपन को दर्शाता है। बताओ, तरल का गाढ़ापन यानी सर सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है? मधु। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक की कौन? अरे मधु की श्यानता ज्यादा न है। जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी। सही कि गलत? देख लो, ई गिर रहा है, इसकी ई सर मधु है, इसकी श्यानता ज्यादा है, तेजी से गिरेगा कि धीरे धीरे गिरेगा? आई पानी है। कहते हैं जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। मधु को हिलाने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, केरोसिन को? उसकी श्यानता ज्यादा है, विरोध ज्यादा होगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। श्यानता का क्रम, शहद की सबसे ज्यादा, पानी की उससे कम, केरोसिन की उससे कम, पेट्रोल की सबसे कम। द्रव और गैस में श्यानता किसकी ज्यादा? और गैस की? श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है, अतः ठोस की श्यानता। अब पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होती है। अब यहां से बात करेंगे, यहां देखो, ई पॉइंट हम पढ़ा दिए तुमको। तरल की श्यानता ताप के बढ़ने से क्या होगा? पतला हो जाएगा तो घट न जाएगा, जबकि गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। अब इस पर सर हम आगे कार्रवाई कर लेंगे श्यानता गुणांक पर। थैंक यू वेरी मच। जो भी भाई मेरा ऑनलाइन में पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी आप अपने कमेंट्स कीजिए सर, हम गुरुजी आपका कमेंट्स देख लेंगे।